हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ मैं पुराने कुर्ते का एकदम नया आइडिया। देखिए, इस तरीके के सूट लाइनिंग वाले हर किसी के घर में होते हैं, जो कि हमारे पुराने हो जाते हैं या किसी भी तरह से फट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके के पुराने कुर्ते से हम बहुत ही सुंदर शॉपिंग बैग बनाएंगे। और ये शॉपिंग बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने अगर एक बार देख लिया तो आप फटाफट से शॉपिंग बैग बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक पुराना कुर्ता ले लेना है, उसके बाद इस तरीके से कट कर लेना है। तो जो कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा है वो लेना है, उसके बाद हमें साइडों को कट करके सिलाई वाले हिस्से को निकाल देना है। इस तरीके से हम कट करेंगे तो देखिए हमारे पास इस तरीके के दो पीस आएंगे और साथ में लाइनिंग भी होगी। अब देखिए, हमें इसके अंदर डालने के लिए अगर आपके पास फोम है, राइस बैग है, आटा बैग है, किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके के कट्टे बोरी जो होते हैं उसके टुकड़ों का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें प्लास्टिक बोरी के टुकड़े को रखना है। उसके बाद हमें इसके चारों ओर और बीच में सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरीके के दो पीस रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखिए, इनकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो इस तरीके से इसकी लंबाई 16 इंच है और इस तरीके से 14 इंच है। तो इस तरीके के दो पीस हमारे पास आ गए हैं। अब हमने एक और टुकड़ा लिया है कपड़े का, इसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 5 इंच है। इसके नीचे लाइनिंग है, बीच में प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा है और सिलाई लगाकर हमें इस तरीके का एक पीस रेडी कर लेना है। अब हमें एक पीस लेना है बड़ा वाला और बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद अभी जो छोटा वाला टुकड़ा हमने रेडी किया था उसको लेना है, उसको भी हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। अब दोनों का निशान मिलाते हुए इस तरीके से रखना है, सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा ली है। अब देखिए, इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें एक और निशान लगा देना है। अब दूसरा वाला पीस लेना है और उसके भी हमें बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। निशान हमने लगा दिया है। अब पीस को हमें इस तरीके से रखना है, दोनों का निशान मिलाना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके का एक पीस ये बन जाएगा। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके हमने दो हैंडल रेडी किए हैं, इनकी लंबाई है 16 इंच। अब देखिए, हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हैंडल अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें 5.5 यानी कि 5.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से दो निशान हमने लगा लिए हैं। अब जो निशान लगाए उसके ऊपर हमें हैंडल को रखना है, हल्का सा फोल्ड करते हुए, और इस तरीके से हमें दोनों साइडों पर हैंडल को अटैच कर लेना है। तो हैंडल हमने अटैच कर लिए हैं। अब बैग को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, अच्छे से सेट करना है और उसके बाद हमें साइडों वाली सिलाई लगा देनी है और उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है और दोनों साइडों से हमें फिनिश कर लेना है। साइडों वाली सिलाई हमने लगा दी है। अब कॉर्नर को हमें देखिए इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी से हमें अच्छे से फिनिश कर लेना है। सिंपल पट्टी से हमने फिनिश कर लिया है। अंदर की तरफ से ये पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। बैग को अब हमें पलटना है, कॉर्नर वगैरह इसके अच्छे से निकालने हैं। तो देखिए, फटाफट से केवल 3-4 मिनट में हमारा ब्यूटीफुल सा शॉपिंग बैग बनकर रेडी हो गया है, बिना किसी खर्चे के। कोई भी खर्चा नहीं आया इसको बनाने में। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और बिल्कुल बेकार पड़े कुर्ते से हमने इसको बना करके रेडी कर लिया है। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।